देखिए, आज हम सीखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़े के अंतर का कमाल। इकाई, दहाई और सैकड़े वाली संख्याओं के अंतर का कमाल। तो इसमें जो पहला सवाल है कि कोई भी दो संख्या लो, उन्हें उलट दो, दोनों संख्याओं का अंतर 9 से विभाजित होगा। सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि कोई भी दो संख्या लो, उन्हें उलट दो, दोनों संख्याओं का अंतर 9 से विभाजित होगा। तो अब बताइए, तुम लोग बताओ, कोई दो अंकों की संख्या बताइए। 24। चलिए 24 ले लेते हैं। ये हमने लिखा 24 दो अंकों की। अब सवाल कह रहा है कि उन्हें उलट दो, तो 24 को उलट देंगे तो कितना होगा? 42। क्योंकि पहले हमने 4 लिखा, फिर 2 लिखा, तो कितना हो गया? 42 हो गया। अब अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना होगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 42। 42 से हमने ये 24 को घटा दिया, तो 2 से 4 नहीं घटेगा। यहां से एक दहाई हमने उधार लिया, तो एक दहाई 10, 10 दूनी 12, 12 में से 4 गए 8। यहां कितना बचा? 3, 3 में से 2 गए 1। कितना आया? 18। अंतर कितना आया? 18। अब 18 में 9 से हम भाग दे लेते हैं, तो कितना आया? 9 दूना 18। 8 में 7 गए 0, 1 में से गए 0। देखिए, विभाजित हो गया। यानी कि सवाल जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। सवाल कह रहा है कि कोई भी दो संख्या लो, उन्हें उलट दो, दोनों संख्याओं का अंतर 9 से विभाजित होगा। फिर कोई दूसरी संख्या बताइए दो अंकों की। सुनाई नहीं दिया। 21। 21 ले लेते हैं। 21 यही है। इसको उलट दीजिए, तो पहले हमने लिखा 1, फिर लिखा 2, कितना हो गया? 12। अब अंतर निकालना होगा हमें, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो 21 में हमने 12 को घटा दिया, तो निकल कर आया अंतर। 1 से 2 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे? यहाँ से उधार लेंगे एक दहाई, तो एक दहाई 10, एक 11, 10 से 11 हो गया। 11 में से 2 गए 9। यहाँ कितना बचा? कितना बचा? 1 बचा, 1 में से गए 0। अब देखो 9 है, 9 में हम 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। विभाजित हो गया ना भाई। 9 में हम 9 का भाग दिया, तो 9 1 कम 9, ये विभाजित हो गया। फिर कोई दूसरी संख्या बताइए। 25। हाँ, चलिए हम ले लेते हैं 98। ठीक है, ये 98 हमने ले लिया। अब 98 को उलट दीजिए, तो कैसे उल्टेंगे? पहले 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। अब अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 98। 98 हमने 89 घटा दिया, तो 8 से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हमने एक दहाई उधार लिया। एक दहाई और 10 और 8, 10 8 18 हो गया। 18 में से 9 गए 9, और यहाँ कितना बचा? 8। 8 में से 8 गए 0। 9 आया। देखो 9 में 9 का भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा सवाल क्या है कि 3 अंकों की कोई भी संख्या लो, उसे किसी भी क्रम से उल्टो, इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अंतर भी 9 से विभाजित होगा। 3 अंकों की कोई संख्या हमने जैसे ले लिया 756 लिया। अब इसे हमें किसी भी क्रम से उलटना है, चाहे 6 5 7 कर दो, चाहे 5
5 7 6 कर दो, चाहे 5 6 7 कर दो। उलटना है चाहे जैसे उल्टो। तो हमने उलट दिया 6 5 और 7। अब अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए तो अंतर निकल कर आ जाएगा। तो बड़ी संख्या ये है 657 को हमने घटा दिया। 16 में 7 गए, 6 में 7 नहीं घटेगा तो हमने कितना लिया, उधार लिया 1 दहाई। तो 1 दहाई और 6 कितना हो गया, 10 6 16। 16 में 7 गए 9। यहाँ कितना बचा 4। 4 से 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे 1 दहाई। 1 दहाई और 4 + 4 14। 14 में से 5 गए 9। यहाँ कितना बचा 6। 6 में 6 गए 0। अंतर कितना निकल कर आया 99। और सवाल कह रहा है इस प्रकार बड़ी दो संख्याओं का अंतर भी 9 से विभाजित होगा। तो 9 का भाग करके देख लेते हैं विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो 9 का हमने भाग दिया, 9 1 कम 9, फिर 9 तारा 9 1 कम 9, ये विभाजित हो गया। यानी कि 3 अंकों की कोई भी संख्या लो और उसे किसी भी क्रम से उलट दो, बनाओ, अब अंतर निकालो, अंतर निकाले पे देखो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक इसी प्रकार से 4 अंकों की कोई संख्या लो, उन्हीं अंकों से कोई दूसरी संख्या बनाओ, अंतर 9 से अवश्य विभाजित होगा। जैसे देख लेते हैं 4 अंकों की हमने संख्या लिया 2439 लिया। अब इसको हमें इसी संख्या से दूसरी संख्या बनाना है, इसी संख्या से। तो हमने दूसरी संख्या बनाया 9 3 4 2। अब अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो 2439 को हमने घटा दिया। ये तो 2 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लिया 1 दहाई। 1 दहाई 2 12, 12 में से 9 गए 3। फिर यहाँ कितना बचा 3, 3 में 3 गए 0। यहाँ पे 3 है, 3 से 4 नहीं घटेगा, यहाँ से हमने उधार लिया 1 दहाई। तो 10 10 3 13, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गए 6। कितना आया 6903। अब देखते हैं कि ये 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 9 का भाग दे देते हैं 6903। तो 9 का भाग हमने दिया 69 में। 9 6 54, 9 7 63, कितनी बार गया 7 बार, 9 7 63। 9 से 3 गए 6 0, फिर हमने 0 उतारा, फिर 9 6 54, 9 6 54। तो 0 से 4 नहीं घट रहा तो हमने यहाँ उधार लिया 1 दहाई। 10 हो गया, 10 में से 4 गए 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गए 0, फिर उतारा हमने 3, फिर 63 हो गया। 63 में हमने 9 का भाग दिया 9 7 63। देखिए विभाजित हो गया। इसका मतलब सवाल बिल्कुल सही है। सवाल कह रहा कि 4 अंकों की कोई संख्या लो, उन्हीं अंकों से कोई दूसरी संख्या बनाओ, अंतर 9 से अवश्य विभाजित होगा। तो ये हमने करके देख लिया। 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की संख्याओं का अंतर निकाल करके उलट के पलट के हमने अंतर निकाला, 9 से भाग दिया, सभी संख्याएं बराबर बराबर विभाजित हो गई। तो ये है इकाई, दहाई और सैकड़े के अंतर का कमाल। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि इकाई और दहाई के बीच का अंतर 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। और दहाई और सैकड़े के बीच का अंतर कितना होता है? 90 होता है। इसी तरह से 1000 का होता है। तो ये अंतर का कमाल है। ठीक है। तो आज हमने सीखा कि
कि इकाई, दहाई और सैकड़े के अंतर का कमाल। यानी 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, कोई भी संख्या लो और उसी संख्या से दूसरी संख्या बनाओ, अंतर जो आएगा वो 9 से विभाजित जरूर होगा। ठीक है।